पेश है एन इंस्पेक्टर कॉल्स एक्ट 3 का एनिमेटेड हाहाकार। और ये लेकर आए हैं स्टडी वाले भैया। एक्ट 3 की शुरुआत एक भारी तनाव भरे पल से होती है। एरिक धीरे धीरे कमरे में दाखिल होता है। उसकी चाल में झिझक है, उसकी आंखों में ग्लानि और सामने खड़ा है उसका पूरा परिवार उसकी गलती को सुनने के लिए तैयार। जेरल्ड, मिस्टर बर्लिंग और शीला चुप है और मिसेस बर्लिंग वो इस वक्त तक नहीं जानती कि जिस अपराधी को वो एक्ट 2 में बार बार दोषी ठहरा रही थी वो और कोई नहीं बल्कि उसका अपना बेटा एरिक है। एरिक जब सच्चाई बताता है तो माहौल पूरी तरह बदल जाता है। वो कहता है कि वो एवा से पहली बार पैलेस बार में मिला था। एवा थकी हुई थी, भूखी थी और अकेली थी। एरिक भी नशे में था और उस रात दोनों साथ गए। एरिक ईमानदारी से मानता है कि उसने एवा को उस रात मजबूर किया, उसका व्यवहार गलत था और उसने एक लड़की की मजबूरी का फायदा उठाया। ये स्वीकारोक्ति कहानी का एक भावनात्मक और झकझोर देने वाला मोड़ है। कुछ समय बाद ईवा गर्भवती हो जाती है। वो एरिक से संपर्क करती है और एरिक कोशिश करता है कि वो उसकी कुछ मदद कर सके। एरिक उसे पैसे देता है, लेकिन ये पैसे उसने अपने पिता के ऑफिस से चोरी किए होते हैं। जब ईवा को ये पता चलता है तो वो पैसे लेने से मना कर देती है। वो साफ साफ कहती है कि वो अब उस पर भरोसा नहीं कर सकती। एरिक की ये पूरी कहानी सुनकर मिसेस बर्लिंग टूट जाती है। वो स्तब्ध है। अभी अभी एक्ट 2 में उसने चैरिटी कमेटी के तौर पर ईवा को मदद देने से इनकार किया था और अब उसे पता चला कि वो लड़की जिसकी मदद उसने ठुकराई उसी के बेटे के बच्चे की मां बनने वाली थी। तभी इंस्पेक्टर उन्हें फिर से याद दिलाता है कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हर उस समाज की तस्वीर है जहां अमीर और ताकतवर लोग गरीब और मजबूर लोगों को अनदेखा करते हैं। वो कहता है, हम में से हर एक व्यक्ति ईवा स्मिथ की मौत का जिम्मेदार है। इंस्पेक्टर का आखिरी संवाद एक सामाजिक चेतावनी जैसा है। हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हम एक समाज के सदस्य हैं। अगर लोग इसे नहीं समझते तो वे खून और आग और पीड़ा के पाठ से इसे सीखेंगे। इंस्पेक्टर के जाते ही माहौल बदलने लगता है। जेरल्ड अचानक कहता है कि इंस्पेक्टर को ज्यादा ही जानकार लग रहा था। वो कहता है कि उसने पुलिस में कांटेक्ट किया और वहां इंस्पेक्टर गूल नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। मिस्टर बर्लिंग भी चीफ कांस्टेबल से संपर्क करता है। जवाब आता है, ऐसा कोई इंस्पेक्टर हमारे विभाग में नहीं है। अब जेरल्ड, मिस्टर बर्लिंग और मिसेस बर्लिंग मिलकर ये सोचने लगते हैं कि शायद उन्हें बेवकूफ बनाया गया। वो एक एक करके सवाल उठाते हैं, क्या सभी ने एक ही लड़की को देखा था? क्या इंस्पेक्टर ने सभी को एक ही तस्वीर दिखाई थी या हर किसी को अलग अलग? और क्या वो लड़की असल में मरी भी है? जेरल्ड एक कदम और आगे बढ़ता है। वो इन्फर्मरी में कॉल करता है और पूछता है कि क्या हाल ही में किसी लड़की की डिसइंफेक्टेंट पीने से मौत हुई है। जवाब आता है, नहीं, ऐसी कोई मौत रिपोर्ट नहीं हुई है। अब मिस्टर बर्लिंग, जेरल्ड और मिसेस बर्लिंग को राहत मिलती है। वो मान लेते हैं कि इंस्पेक्टर कोई फ्रॉड था और ये सब एक डर फैलाने की कोशिश थी। मिस्टर बर्लिंग फिर से अपने बिजनेस और रेपुटेशन की बात करने लगता है। जेरल्ड भी कहता है कि अब तो सब कुछ ठीक है, तो हम क्यों परेशान हो? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। शीला और एरिक दोनों इस बात को लेकर गंभीर है। शीला कहती है कि चाहे इंस्पेक्टर असली था या नहीं, हमने जो किया वो सच्चा था। हमारी हरकतें गलत थीं और हमें पछतावा है। एरिक भी कहता है कि चाहे लड़की मरी हो या नहीं, वो पहले ही एक बार अपनी आत्मा को मार चुका है। वो इस सोच में नहीं है कि उसकी इज्जत गई या नहीं। वो इस बात से टूट चुका है कि उसकी गलती से एक लड़की की जिंदगी बर्बाद हो गई। इस मोड़ पर दर्शक साफ देख सकते हैं कि पीढ़ियों के बीच सोच का फर्क कितना गहरा है। बच्चे शीला और एरिक अब अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं। वहीं माता पिता मिस्टर और मिसेस बर्लिंग सिर्फ अपने स्टेटस और इज्जत की फिक्र में लगे हुए हैं। और तभी अचानक फोन की घंटी बजती है। मिस्टर बर्लिंग फोन उठाते हैं। दूसरी तरफ से आवाज आती है, अभी अभी एक लड़की ने डिसइंफेक्टेंट पीकर आत्महत्या कर ली है। पुलिस का एक इंस्पेक्टर रास्ते में है आपसे पूछताछ करने के लिए। और यहीं पर्दा गिरता है। पूरे परिवार पर सन्नाटा छा जाता है। अब जो कुछ उन्होंने किया था वो शायद अब दोबारा उनके सामने आने वाला है। इस बार एक असली मौत के साथ, एक असली इंस्पेक्टर के साथ। जेबी प्रीस्टली इस अंतिम पल के जरिए दर्शकों को झकझोर देते हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक आईना है जो हर समाज को दिखाता है कि अगर हम दूसरों के प्रति जिम्मेदार नहीं होंगे तो अंत में हम खुद ही अपने अपराधों से गिर जाएंगे। और हो गया भाई लोगों, एन इंस्पेक्टर कॉल्स का पूरा एनिमेटेड सफर खत्म। एक्ट 1 से लेकर एक्ट 3 तक हमने हर सीन को फील किया और सच कहें तो इंस्पेक्टर गूल ने तो पूरी बर्लिंग फैमिली की नींद ही उड़ा दी। अगर आपसे कोई पार्ट छूट गया हो तो जाना भाई, चैनल पर सब रखा है। समरी, एक्ट 1, एक्ट 2, एकदम 5 स्टार एक्सप्लेनेशन। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ठोक दो और हाँ, सब्सक्राइब मारो जल्दी, वरना इंस्पेक्टर आपके सपनों में आ जाएगा। तो चलिए, आज के लिए बस ये थे। मैं हूं आपका स्टडी वाले भैया, थोड़ा सीरियस, थोड़ा फनी, लेकिन पूरा लिटरेचरी। साइनिंग ऑफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखा होबो नेक्स्ट वीडियो थे। तब तक पढ़ाई करो, पानी पियो और खुद पे ट्रस्ट रखो।